हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 10 एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया का हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कल्चरल। हम एंशिएंट इंडिया के कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो है लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लाइफ ऑफ द पीपल कैसी थी, साइंस उस समय कैसा था एंशंट इंडिया में, सेंटर्स ऑफ एजुकेशन कौन कौन से थे हमारी कंट्री में, एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या क्या था हमारी कंट्री में ड्यूरिंग एंशंट टाइम। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 10.1 लैंग्वेज एंड लिटरेचर। There was an uninterrupted literacy tradition in ancient India. हमारे एंशंट इंडिया में लिटरेसी का ट्रेडिशन था, मतलब हर व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करता था और एक अनइंटरप्टेड ट्रेडिशन था। इट मीन्स दैट कि कंटिन्यूसली एजेस के बाद ईयर्स आफ्टर ईयर्स लोग हमेशा पढ़ते थे। ऐसा कोई भी एज या कोई भी ईयर नहीं आया जब लोगों ने पढ़ाई लिखाई ना की हो, सब एजुकेटेड थे। This literature was produced in the Sanskrit, अर्धा मगधी, पाली एंड तमिल लैंग्वेज। और ये जो लिटरेचर थे, जो लोग पढ़ा करते थे वो संस्कृत लैंग्वेज में थे, अर्धा मगधी में थे, पाली में थे, तमिल लैंग्वेज में थे। It included religious literatures, treatises on grammars, epics, plays and stories. और ये जो लिटरेचर्स थे इनके अंदर थी रिलीजियस लिटरेचर्स, ट्रीटीज थी ग्रामर में कि किस साल कंट्री में किसके साथ क्या क्या ट्रीटी हुई, एपिक्स थे एंड प्लेस एंड स्टोरीज हुआ करते थे। नाउ संगम लिटरेचर। संगम मीन्स अ gathering of learned men. The literature compiled in such gathering is known as Sangham literature. संगम मतलब होता है लर्नड मैन, मतलब ऐसे लोग जो पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, नॉलेजेबल इंटेलेक्चुअल लोग, उनकी जो गैदरिंग होती थी उसे संगम कहा करते थे। तो ऐसा लिटरेचर जिसमें इन गैदरिंग्स में जो डिस्कशंस हुए, बातें हुई, जो भी कंक्लूजन्स निकले, एवरीथिंग पढ़ाया जाता था, उसे संगम लिटरेचर कहा जाता था। इट इज़ मोस्ट एंशियंट इन तमिल। ये जो लिटरेचर है संगम लिटरेचर, ये सबसे एंशियंट लिटरेचर है तमिल का। सिल्लापाधीकरम एंड मणिमेखलाय आर टू ऑफ इट्स वेल नोन एपिक्स। और दो एपिक्स जो उस समय पढ़ाए जाते थे वो है सिल्लापाधीकरम और मणिमेखलाय। फ्रॉम संगम लिटरेचर वी लर्न अबाउट द पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड। संगम लिटरेचर से हमें ये पता चलता है कि साउथ इंडिया की पॉलिटिकल और सोशल लाइफ कैसी थी उस समय। नाउ रिलीजियस लिटरेचर। द इम्पोर्टेंट टेक्स्ट इंक्लूड आगम ग्रंथ, तिपिताका एंड भागवत गीता। ये सारे रिलीजियस लिटरेचर्स हैं, मतलब जिससे रिलीजन्स के बारे में लोगों को पढ़ाया जाता था। उस समय ऐसा भी ट्रेंड था कि रिलीजियस टीचिंग्स भी होती थी। मतलब आज के समय रिलीजियस टीचिंग्स नहीं होती हैं क्योंकि हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है। कोई भी नॉर्मल जो स्कूल है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में नहीं पढ़ा सकता है और ना ही किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट कर सकता है, सिवाय कुछ माइनॉरिटीज़ को ऐसा राइट्स दिया गया है जो अपने रिलीजियस स्कूल्स खोल सकते हैं और वहाँ अपने रिलीजन को पढ़ा सकते हैं। बट हर स्कूल में ऐसा अलाउड नहीं है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले रिलीजियस लिटरेचर्स हुआ करते थे, जैसे अगाम ग्रंथ हो गया, तिपिताका हो गया, भागवत गीता हो गया। ये सारे रिलीजियस लिटरेचर्स थे जो पढ़ाए जाते थे। द जैन अगम ग्रंथास आर रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेजेस ऑफ अर्धा मगधी। जो जैन अगाम ग्रंथा है वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है अर्धा मगधी के। शौरसेनी एंड महाराष्ट्री।
और जो 2 लैंग्वेज में जैन आगम ग्रंथा लिखा हुआ है वो है शौर सेनी एंड महाराष्ट्री. द आगम ग्रंथास आर अ कलेक्शन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ वर्धमान महावीर. जो आगम ग्रंथा है उसमें जो वर्धमान महावीर की अलग अलग टीचिंग्स थी, जो जो चीज़ें वो पढ़ाते थे लोगों तक, जो जो बातें वो पहुंचाना चाहते थे, वो सारी बातें उस आगम ग्रंथा में लिखी हुई थी. Literacy works like Mahapurans, biographies, stories, etc. are available in Apabhramsha language. और कुछ लिटरेसी वर्क्स हैं जैसे महापुराण्स है, लोगों की बायोग्राफीज़ हैं, स्टोरीज़ हैं, ये सारी अपभ्रंश लैंग्वेज में अवेलेबल थी. सिद्धार्थ सेन दिवाकर रोड समय सुता अ वर्क इन प्राकृत ऑन जुरिस्प्रूडेंस. तो जुरिस्प्रूडेंस जो लैंग्वेज था, जुरिस्प्रूडेंस में एक्चुअली लॉज होते हैं अलग अलग. मतलब वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लॉ बताए जाते हैं कि क्या लॉ है, क्या फॉलो करना है, क्या नहीं, एवरीथिंग वो सब बताया जाता है. तो वो भी उस समय लिखा गया था प्राकृत लैंग्वेज में. सिद्धि सेन दिवाकर जो ऑथर थे उन्होंने लिखा था और उस बुक का नाम था समय सुता. विमल सूरी has told the story of Rama in Pomcharya, a poetic work in Prakrit. Haribhadrasuri's Samare Chakaha and Udyotyan Suri's Kuvalya Malakaha are well known works. तो ये कुछ बुक्स के नाम ये आपको याद करने पड़ेंगे. हो सकता है आपको 1 वर्ड में इसके क्वेश्चंस पूछे. विमालसुरी जो राइटर थे उन्होंने रामा के बारे में स्टोरी लिखी है अपनी पोयम में पोमचरिया जो प्राकृत में थी. हरिभाद्रासुरी जो भी राइटर थे उन्होंने भी लिखा है अपने समाराय चकाहा में उन्होंने लिखा है और मतलब उनकी राइटिंग है. एंड उद्योतानसुरी का लिखा हुआ है कुवाल्या माला कहा. ये सब जो बुक्स हैं आज भी अवेलेबल हैं और ये सब बुक्स से हमें एंशिएंट इंडिया के बारे में बहुत कुछ पता चलता है. डू यू नो इट इज़ बिलीव दैट मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस इन द रीजन फ्रॉम नॉर्थ इंडिया अप टू महाराष्ट्र आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राकृत एंड संस्कृत. ये माना जाता है कि हमारा इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है. हर स्टेट के अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं. तो ये माना जाता है कि नॉर्थ से लेके महाराष्ट्र तक जो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं वो पुराने प्राकृत और संस्कृत लैंग्वेज से डिराइव्ड है. द वर्ड प्राकृत इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड मीनिंग नेचुरल. प्राकृत एक वर्ड से डिराइव्ड है प्रकृति से, जिसका मतलब होता है नेचुरल. द प्राकृत लैंग्वेजेस व लैंग्वेजेस इन डेली यूज ऑफ द पीपल. और जो प्राकृत लैंग्वेज था वो लोगों के रोज के यूज़ का लैंग्वेज था. दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स नेमली पैशाची, शौरासेनी, मगधी, महाराष्ट्री लैंग्वेज. 4 लैंग्वेजेस थे प्राकृत में, पैशाची, शौरासेनी, मगधी और महाराष्ट्री. इतने लैंग्वेजेस थे. देन मराठी डेवलप्ड फ्रॉम महाराष्ट्री. महाराष्ट्री लैंग्वेज जो था उससे ही मराठी लैंग्वेज आया. In this process of development of modern language like Marathi from the Prakrit language, their original forms changed. और जैसे जैसे लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट होते गया उनका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो चेंज हो गया. They called अपभ्रंशा लैंग्वेज. और ये जो लैंग्वेजेस हैं पुराने इन्हें अपभ्रंशा लैंग्वेजेस कहते हैं. और जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं वो ये अपभ्रंशा लैंग्वेजेस से ही ओरिजिनेट हुए हैं. तिप्तिका हैज़ 3 pitakas or part. The word pitaka means a basket or collection, hence it means a section. The Tipitaka is written in Pali. It consists of 3 categories of text.
तो जो राइटिंग थी तिप्तिका, इसके 3 पार्ट्स थे। पीतिका जो वर्ड यूज़ हुआ इसका मतलब होता है बास्केट या कलेक्शन, या हम सेक्शन भी कह सकते हैं। और तिप्तिका जो लिखा गया है पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, और इसके 3 पार्ट्स थे। एक था सुत्ता पिताका, एक था विनय पिताका, और एक है अभिधामा पिताका। 3 पार्ट्स थे। पहला था सुत्ता पिताका। इट इंक्लूड्स द टेक्स्ट ऑफ गौतम बुद्धास टीचिंग्स और sermons, दे आर कॉल्ड सुक्तास। और जो सुत्ता पिताका था उसमें गौतम बुद्धा के टेक्स्ट थे, उनकी टीचिंग्स थी और कुछ उनके मंत्रास थे जिन्हें सुक्तास कहा जाता है। दूसरा था विनय पिताका। विनय पिताका में द वर्ड विनय हियर मीन्स रूल्स। द विनय पिताका गिव्स द रूल्स ऑफ बिहेवियर विच भिक्खूज एंड भिक्खुनीज इन द बौद्ध संघा शुड फॉलो इन देयर डे टू डे लाइफ। और जो नेक्स्ट वर्ड था विनय पिताका, इसमें विनय का मतलब होता है रूल्स। तो विनय पिताका से हमें ये पता चलता है कि भिक्खूज और भिक्खुनीज को कौन से रूल्स फॉलो करने हैं एक बौद्ध संघ का पार्ट होने के लिए, उन्हें डे टू डे लाइफ अपनी किस तरीके से जीनी है। थर्ड वन इज अभिधामा पिताका। इन दिस बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन हैज बीन एक्सप्लेन्ड। अभिधामा पिताका में बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन समझाई गई है। अ टेक्स्ट टाइटल्ड अत्ताकथा और अर्थाकथा विच एक्सप्लेन्स द तिपिथाकास इज वेल नोन। एक टेक्स्ट है जिसका नाम था अत्था कथा या अर्थकथा। वो ये बताती है कि जो तिपिकथास है वो वेल नोन है, हर जगह जाने जाते हैं। Learned women composed gathas about their own experience. They have been compiled in the Therigatha. They are in the Pali language. जो वुमेन्स पढ़ी लिखी थी उन्होंने भी अपनी गाथा लिखी थी, अपने एक्सपीरियंसेस लिखे थे, और वो सारे थेरी गाथा में लिखे हुए हैं जो पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। द भागवत गीता विच इज़ अ sacred text of the Hindus is a part of महाभारता। जो भगवत गीता लिखी हुई है वो सेक्रेड टेक्स्ट है। सेक्रेड मतलब होता है रिलीजियस टेक्स्ट है जो महाभारत का पार्ट है। द भागवत गीता टेल्स अस दैट ईच वन ऑफ अस शुड डू अवर डेली ड्यूटी विदाउट एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड्स। भागवत गीता कहती है कि हमें अपने रोज़ के काम करने चाहिए और ये सोचे बिना कि हमें उसका फल मिल रहा है कि नहीं। मतलब इसकी लाइन है, फल करो कर्म की चिंता मत करो। इट ऑल्सो सेज दैट द पाथ ऑफ डिवोशन टू गॉड इज़ ओपन टू ऑल। और भगवत गीता ये भी कहती है कि यदि आपको भगवान की शरण में जाना है तो वो आपके लिए हमेशा ओपन है। आप जब भी भगवान की शरण में जाना चाहते हो आप जा सकते हो। आदि शंकराचार्य लिव्ड ड्यूरिंग द 8th century CE. He emphasized knowledge and renunciation. जो आदि शंकराचार्य थे वो 8th century CE में थे और वो एम्फेसिस करते थे नॉलेज और रेनुंसिएशन। इट मीन्स दैट कि नॉलेज होनी चाहिए और आपको इस सारे आपके वांट्स डिज़ायर्स को छोड़ना होगा, मतलब आपको वर्ल्ड रिनाउंस करना पड़ेगा। ही रोट commentaries explaining the Upanishads, Brahma Sutras and the Bhagavad Gita. He established 4 muths in following 4 directions of India at Badrinath, Dwarka, Jagannath Puri and Sringeri. उन्होंने बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी है जिसमें उन्होंने उपनिषद को समझाया है, ब्रह्मा सूत्रास को समझाया है, भागवत गीता को समझाया है, और उन्होंने 4 मूड्स भी एक्सप्लेन किए हैं, 4 डायरेक्शन में बताए हैं जो हैं बद्रीनाथ में, द्वारका में, जगन्नाथपुरी में और श्रृंगेरी में। कौटिल्य रोट द अर्थशास्त्र इन विच ही डिस्कस्ड एट लेंथ व्हाट कंस्टिट्यूट एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है और उसमें उन्होंने समझाया है कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या होता है, कैसे एक राजा को
अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभालना चाहिए, और उन्होंने वेज लिखे हैं अलग अलग। नाउ ट्रीटीज ऑन ग्रामर, क्या क्या ट्रीटीज पढ़ाई जाती थी ग्रामर में? अष्टाध्यायी रिटन बाय द ग्रामेरियन पाणिनि is considered to be the standard work of Sanskrit grammar. अष्टाध्यायी ये एक ग्रामेरियन जो कि थे पाणिनि, उन्होंने लिखा है, जिसने संस्कृत के ग्रामर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मतलब उस समय जो ग्रामर लोगों को पढ़ाया जाता था उसे बहुत ही तरीके से एक्सप्लेन किया है। पतंजलि रोट महाभाष्य, इट एक्सप्लेन्स द प्रिंसिपल गिवन इन पाणिनिस अष्टाध्यायी। और इसके बाद एक राइटर पतंजलि ने महाभाष्यास लिखे, जिसने अष्टाध्यायी जो लिखी गई थी उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नाउ अर्थशास्त्र, this is a work by Kautilya. It consists of detailed discussion of administrative matters such as duties of king, criteria for selecting a minister, systems of defense, types of force, the formation of an army, plans for espionage, organization of treasury and other offices, judicial system, investigation of thefts, types of punishment। तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी है वो उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, किंग की क्या क्या ड्यूटी होती है, क्या क्राइटेरिया होता है किसी भी मिनिस्टर को सेलेक्ट करने का, सिस्टम कैसा होता है अपने एरिया को, अपने एम्पायर को बचाने का, कैसे फोर्स होने चाहिए, आर्मी कैसे बननी चाहिए, और एस्केप करने के प्लान्स कैसे बनने चाहिए, ट्रेजरी कैसी होनी चाहिए, जुडिशियल सिस्टम, इन्वेस्टिगेशन, कैसी पनिशमेंट, एवरीथिंग उन्होंने एक्सप्लेन किया। और बहुत फेमस है अर्थशास्त्र। यदि आपको मिले तो आप लोग भी पढ़िए, वो नॉर्मल लाइफ में भी बहुत हेल्प करती है। नाउ अर्षा एंड क्लासिकल एपिक्स, रामायण एंड महाभारता आर द टू अर्षा एपिक्स ऑफ एंशियंट टाइम। अर्षा मीन्स कंपोज्ड बाय ऋषिज और सेज। तो रामायण महाभारता दो अर्षाज हैं एंशियंट टाइम के। अर्षा मतलब ऐसी बुक्स हैं जो ऋषियों ने लिखी है। द रामायणा वॉज कंपोज्ड बाय द ऋषि वाल्मीकि। द मेन कैरेक्टर ऑफ रामायणा इज श्री राम। जो बुक रामायण है वो ऋषि वाल्मीकि ने लिखी है और उसके मेन कैरेक्टर हैं श्री राम। महाभारता हैज़ बिन कंपोज्ड बाय द सेज व्यास। Its main theme is the war between Kauravas and Pandavas. It also tells us about Lord Krishna's life. और महाभारत सेज व्यास ने, ऋषि व्यास ने लिखी है और उसका मेन थीम है कौरव और पांडव के बीच की लड़ाई, और उसमें हमें लॉर्ड कृष्णा की लाइफ स्टोरी भी पता चलती है। द महाभारत प्रोवाइड्स अ comprehensive picture of the various sentiments and emotions and their consequences। जो महाभारत है वो हमें एक comprehensive मतलब छोटे में, हमें एक छोटे से बुक में हमें पूरी पिक्चर पता चलती है कि क्या क्या हुआ था उस समय, और ह्यूमन सेंटिमेंट्स कैसे थे, इमोशंस कैसे थे, और उनके कारण क्या क्या चीज़ें हुई। Times there is such a period in the history of language, literature and art that its glory remain undiminished even later on। कुछ समय ऐसा भी हुआ है कि लैंग्वेज, लिटरेचर या आर्ट की ऐसी हिस्ट्री रही है, ज़मानों मतलब ईयर्स आफ्टर ईयर्स के बाद भी उसकी ग्लोरी ख़त्म नहीं हुई है। द आर्ट, लिटरेचर एक्सेट्रा प्रोड्यूस्ड इन सच अ पीरियड इज सेड टू बी क्लासिकल। और ऐसे आर्ट या लिटरेचर जिनकी ग्लोरी कभी ख़त्म नहीं हुई उसे हम क्लासिकल कहते हैं। रघुवंशा एंड कुमार संभवा बाय कालिदास, कीर्तार्जुनिया बाय भारवी एंड शिशुपैवत बाय मघा आर वेल नोन कंपोजिशन ऑफ एंशियंट पीरियड रिटन इन क्लासिकल संस्कृत। रघुवंश और कुमार संभवा जो कालिदास ने लिखे हैं, किरातार्जुनिया जो भारवी ने लिखा है, और
शिशुपैवाद जो मगहा ने लिखा है। ये सारी संस्कृत में लिखी हुई और बहुत फेमस क्लासिकल कंपोजिशंस है। बच्चों इस लेक्चर के लिए इतना ही। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी लेक्चर नंबर 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं।